नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सोनाली फोगाट हत्याकांड के आरोपी सुधीर सांगवान का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। वह पेशे से वकील है और गोहाना बार एसोसिएशन का मेंबर है। कुछ दिन वकालत की लेकिन चली नहीं। इसके बाद उसने रोहतक जींद रोड पर पोल्ट्री फार्म खोला, वह भी नहीं चला। सुधीर ने किसानों को पोल्ट्री हाउस में सरकारी सब्सिडी दिलवाने का काम शुरू किया और उसमें घोटाला कर दिया। उसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है और जेल भी जाना पड़ा। सोनाली के मुंह बोले भाई ऋषभ बेनीवाल ने बताया कि रोहतक के मदीना में टोल के पास ही एक व्यक्ति अमित से उसने दोस्ती की और नेट हाउस लगाने की बात कही। उसकी जमीन पर लोन करवाकर पैसे सुधीर ले गया और कर्जदार अमित को बना दिया। हर बार उसे पैसे देने की बात कहता रहा। वहीं पर इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। आइए आपको बताते हैं कि क्या कहा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनसे बातचीत की है और अब सोनाली फोगाट का परिवार आके मुख्यमंत्री से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड के पीछे, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो उसके पत्र के आधार पर हमने गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पीड़ित ने पुलिस पर आरोपी को बचाने और कंप्लेंट वापस लेने के लिए धमकी मिलने का आरोप लगाया है। 1 मिनट 37 सेकंड के वीडियो में पीड़ित महिला ने और क्या कहा, आइए सुनिए उसी की जुबानी। सोनिया गांधी के पीए पीपी माधवन ने मुझे शादी का झांसा दे करके मेरा बलात्कार किया, जिसकी एफआईआर दर्ज मैंने उत्तम नगर थाने में दे दी है। पुलिस उसको लगातार बचाने का प्रयास कर रही है। आज तक मुझसे सबूत नहीं मांगा गया। मेरे केस की आयु बदल दी गई, मुझे बताया नहीं गया। मेरी चार्जशीट पेश कर दी गई, मुझे बताया नहीं गया। जुबैर अहमद वकील द्वारा मुझे धमकी दिलवाई गई, दबाव बनाया गया कंप्लेंट वो एफआईआर वापस लेने का। पुलिस पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। नोएडा के बाद अब गुरुग्राम में भी एक गालीबाज युवक द्वारा अपनी हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड और लिफ्ट ऑपरेटर से मारपीट करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया है कि गुरुग्राम के सेक्टर 50 की बहुमंजिला हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स का लिफ्ट में फंसने के बाद पारा इतना चढ़ गया कि उसने बाहर निकलने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड और लिफ्ट ऑपरेटर को पीटना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शख्स की पहचान व्यवसायी वरुण नाथ के रूप में की गई है। उसने कथित तौर पर गार्ड अशोक कुमार और लिफ्ट ऑपरेटर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यमुनानगर में अनाज मंडी के गेट के बाहर 2 महिलाएं आपस में झगड़ती नजर आई। महिलाओं ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाकर हमला किया। हालांकि साथ आई महिलाएं इन दोनों का बीच बचाव करते दिखाई दी। अभी तक यह बात साफ नहीं हो पाई कि महिलाएं क्यों झगड़ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ने दूसरी को पत्थर मारा तो उसके बाद दूसरी महिला ने भी जवाबी हमला बोलते हुए पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। बीच सड़क पर महिलाओं को लड़ते देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हैरानी की बात है कि किसी भी राहगीर ने महिलाओं का बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, जबकि लड़ाई की इस वारदात को लोग अपने मोबाइल में कैद करते हुए दिखाई दिए। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
सरकार लगातार रिश्वतखोरों के ऊपर शिकंजा कस रही है और वहीं पर कुछ रिश्वतखोरों के मुंह में इतना खून लग चुका है कि वह रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला कैथल के उपमंडल गुलाचिका में सामने आया है, जहां बलबीर सिंह बलवाड़ा नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन का इंतकाल विकास वालिया नामक पटवारी से चढ़वाना था, जिसकी एवज में पटवारी ने रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने कहा कि आप उसका काम कर दें, उसे पैसे दे दिए जाएंगे। पटवारी ने शिकायतकर्ता का काम कर दिया और पैसे की मांग फोन पर बार बार करने लगा। इस पर शिकायतकर्ता बलबीर बलबेड़ा ने ऐसे रिश्वतखोर पटवारी को कानून के हवाले करने की सोची और इसकी शिकायत उसने कैथल विजिलेंस को दे दी। विजिलेंस विभाग ने एक टीम बनाकर पटवारी को घेर लिया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने पटवारी विकास वालिया को रिश्वत दी तो विजिलेंस की टीम ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामला दर्ज करके कार्रवाई करने में जुटी है। अंबाला में सरकारी स्कूल की टीचर पर एक छात्रा की पिटाई करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि शरारत करने पर टीचर ने छात्रा की पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्रा की हालत बिगड़ गई और स्कूल की तरफ से परिजनों को फोन करके बुलाया गया। परिजनों ने टीचर के खिलाफ पिटाई के आरोप लगाए हैं। परिजनों के आरोप के बाद टीचर ने खुद पर लगे आरोप को गलत बताया है। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है और परिजनों ने टीचर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी है। यह पूरा मामला खरवा गांव के सरकारी स्कूल का है। बताया जा रहा है कि बच्ची क्लास में शरारत कर रही थी और तभी टीचर क्लासरूम में पहुंच गई और उसने छात्रा की डंडे से पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्रा की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने टीचर के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है। अब पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। और मैं जब गई तो वो लड़की बेंचेस के ऊपर जो है वो चल रही थी और वो चलते हुए पंखे को जो है वो रोकने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसको काफ़ी नुकसान हो सकता था। बिजली की चीज़ है, उसको करंट लग सकता था। तो मैंने उसको देख के एकदम मैं भी एकदम हक्की बक्की रह गई भी उसको बचाना है। तो मैंने उसको झिड़का भी, ये क्या कर रही है तू। उतर वो थोड़ा सहम के एकदम ही जो है वो जंप करके जो है वो नीचे आई और मैंने उसको बोला कि ये मैं तेरी मम्मी को बुलाती हूँ, तेरे जो है घर से बुलाती हूँ। तो रोने लग गई। साथ में एक लड़की थी, वो मैडम जी इसको जी बहुत पुरानी जी इसको सांस की बीमारी है जी, और वो कहते और सुस्कियाँ लेके जो है वो रोने लग गई। तो मैंने उसको बिठाया, उसको पानी दिया, उसको स्टाफ रूम में ले गई। टीचर्स ने उसको बहुत कंसोल किया, लेकिन वो उसका सांस जो है वो ये हौके ले लेके जिसको बोलते हैं रोना, वो ऐसे कर रही थी। और लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ जो है वो किसी तरह की मार पिटाई स्कूल में नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो इनकॉर्पोरल पनिशमेंट है वो बिल्कुल बैन है, और यदि ऐसी कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसके मामले में जो है डीएलएफ रेजिडेंशियल वेलफेयर गणेश समिति द्वारा रोहतक के डीएलएफ कॉलोनी पार्क में भूमि पूजन कर गणेश महोत्सव के पंडाल लगाने की शुरुआत की गई। जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी भारत गिरधर ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल गणपति जी का पंडाल सजाया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और झांकियां होंगी। डेरा बाबा बालकपुरी से लेकर डीएलएफ पार्क तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में लगभग 31 से अधिक महिलाएं कलश उठाएंगी। संस्था द्वारा कलश उठाने वाली सभी स्त्रियों को मेहंदी भी लगाई जाएगी। भूमि पूजन पंडित नीतू शर्मा जी द्वारा करवाया गया। भूमि पूजन के अवसर पर पुनीत बुद्धिराजा, शंटू बुद्धिराजा, अजय उप्पल, मयूर मुदगिल, जय सहगल, सतपाल ठेकेदार, हेमंत कालरा, मोहित हंस, राकेश, आदेश बुद्धिराजा, भारत गिरधर, गोल्डी दो भाई, पंडित शशि शर्मा, महिला मंडल गणेश सेवा समिति डीएलएफ व अन्य सभी ने भूमि पूजन में भाग लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।